आयं गो कृष्णीराकरमीदसदन्नमातरं पुरः पितरञ्च प्रयन्त स्वाहा। सबसे पहले इस वेद मंत्र के द्वारा हम गौ माता के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को गोपाष्टमी पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेश आचार्य महाराज जी के सानिध्य में हम गौ माताओं का पूजन जो है संपन्न कर रहे हैं। बंधुओं, गोपाष्टमी जो पर्व है वो संपूर्ण भारत राष्ट्र में कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और गोपाष्टमी का अर्थ सीधा सा अर्थ है कि गौ माताओं का पूजन विशेष रूप से इस दिन संपन्न होता है। गावस्त्रैलोक्य मातरः, गौ माता जो है त्रिलोक की मां है। और गौ माता में ये 30 कोटि देवताओं का वास है। जिस व्यक्ति ने गौ सेवा कर दी तो ऐसा समझना चाहिए कि हमने संपूर्ण देवताओं की 33 कोटि देवताओं की सेवा संपन्न कर दी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जीवन काल में गौ माता की सेवा की है। और आज के दिन से ही उन्होंने गौचारण प्रारंभ किया था। गोपाष्टमी से ही भगवान कृष्ण ने बड़ी गौओं को चराना प्रारंभ किया था। इससे पूर्व वो केवल छोटी छोटी गौओं को, बछड़ों को ही केवल चराते थे। तो बंधुओं, पूर्ण ब्रह्म नारायण ने गौ सेवा का संदेश दिया है। आप गौ पालन करिए, गौ माता की सेवा करिए। और गौ माता केवल मात्र सनातन धर्म का केवल विषय नहीं है। बंधुओं, गौ माता जो है एक वरदान है, एक कृपा है। यदि कहें कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने यदि विशेष कृपा जीव मात्र पर की है, मनुष्य पर विशेष कृपा की है, तो केवल गौ माता प्रदान करके ही की है। गौ माता में संपूर्ण तीर्थों का वास है। हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है, गावास्तिष्ठन्ति यत्रेव तत्र तीर्थम प्रकीर्तितम। जहां गौ माता का वास होता है वहां तीर्थ है। जिस घर में गौ माता है वो साधारण घर नहीं है, साधारण ग्रह नहीं है, अपितु तो वह तीर्थ से भी श्रेष्ठ है। प्राणास्त्यक्त्वा नरस्तत्र, यदि वहां मनुष्य प्राण त्यागे तो कहते हैं मुक्तो भवेद ध्रुवम, सद्यो मुक्तो भवेद ध्रुवम, उसको दिव्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो गौ माता जो है एक बहुत बड़ी कृपा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हम सब पर की है। प्रातः काल उठ करके यदि गौ माता की सेवा भी नहीं कर पाए, यदि आप गौ माता पर केवल अपना हाथ केवल फेर दें, तो बंधुओं कहते हैं सारे रोग जो है उनका निवारण होता है। सारे जो बुरे ग्रह हैं वो बुरे ग्रह जो है शांत होते हैं। इसलिए जीवन में गौ सेवा अति आवश्यक है। सभी भक्त गौ सेवा करें। ये तो रहा हमारा जो सनातन धर्म का पक्ष है। बंधुओं, इसके अतिरिक्त जो है वैज्ञानिक पक्ष भी है। गौ माता का जो दूध है वो अमृत के तुल्य है। शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता का जो कंधा है, लिंगाकार जो कंधा है, बंधुओं, उस कंधे के नीचे एक सूक्ष्म नाड़ी है और उस नाड़ी को कहा गया है सूर्य केतु नाड़ी। बंधुओं, वह सूर्य केतु नाड़ी जो है वह सूर्य भगवान की किरणों को अवशोषित करती है, ग्रहण करती है, और उसके बाद सूर्य भगवान की वह दिव्य किरणें दूध में मिलकर के हमें प्राप्त होती है। अर्थात दूध में वह अमृत तत्व जो सूर्य भगवान का है वह अमृत तत्व प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, गौ माता के जो सींग हैं वो भी सूर्य भगवान की दिव्य किरणों को ग्रहण करते हैं और बंधुओं गोमूत्र के रूप में या गोदुग्ध के रूप में हमें
प्रदान करती है। तो गौ माता जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मनुष्य के लिए, जीव के लिए अत्यंत लाभकारी है। गौ माता का जो गोमूत्र है, बंधुओं मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस विषय को। गौ माता के गोमूत्र में 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, सल्फर, सिलिकॉन, बोरोन, मैग्नीज आदि आदि। जो ये 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं बंधुओं, सबसे ज्यादा जो ये पोषक तत्व 18 पोषक तत्व किसी पदार्थ में यदि पाए जाते हैं तो वो केवल गौमूत्र ही है। लखनऊ में 8 वर्षों तक गौ माता के गोमूत्र पर रिसर्च चला बंधुओं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, वहां गौ माता के गोमूत्र पर 8 वर्षों तक रिसर्च चला और तब यह निष्कर्ष निकाला कि सबसे ज्यादा जो 18 प्रकार के पोषक तत्व ये हैं, ये गौ माता के गोमूत्र में ही मिल सकते हैं। और उस गोमूत्र को यदि हम पिए तो बंधुओं कितना भी बड़ा असाध्य रोग क्यों न हो, उस रोग का निवारण होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं बंधुओं। तो गौ माता जो है दूध तो देती ही है, वो अमृत तत्व है। गौ माता पंचगव्य प्रदान करती है। गौ माता का दूध, गौ माता की दही, गौ माता का घृत, गोबर और गोमूत्र, ये पंचगव्य बताए गए हैं बंधुओं। और ये जो पंचगव्य है बंधुओं, इस पंचगव्य पर अमेरिका ने रिसर्च किया। अमेरिका ने रिसर्च किया और भारत को वह पंचगव्य का जो पैटर्न है वो अमेरिका ने भारत को प्रदान किया, भारत को दिया। और बंधुओं अमेरिका ने यह निष्कर्ष निकाला है रिसर्च के द्वारा कि पंचगव्य के द्वारा कैंसर शरीका का जो रोग है, जिसको हम जिसका कोई उपचार ही नहीं है, ऐसा कैंसर जो रोग है बंधुओं, कहते हैं कर्क रोग भी उससे बिल्कुल ठीक होता है पंचगव्य के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत राष्ट्र नहीं कह रहा है, ये अमेरिका पंचगव्य का महत्व जो है बंधुओं वो बता रहा है। तो गौ माता जो है केवल साधारण पशु नहीं है बंधुओं, अपितु गौ माता जो है एक वरदान है, अपितु गौ माता जो है एक कृपा है। और एक बहुत विशेष बात बताऊं मैं, काली गौ माता का जो दूध है बंधुओं, वह काली गौ माता का जो दूध है, कहते हैं शास्त्रों में कि वह गौ माता जो है वह दूध जो है अत्यंत दिव्य है और एक विशेष प्रकार की औषधि है। और शास्त्रों में वैज्ञानिकों ने भी ये निष्कर्ष निकाला है कि गौ माता सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ती है। बंधुओं ऑक्सीजन ग्रहण तो सभी जीव करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि गौ माता ऑक्सीजन छोड़ती भी है, ग्रहण भी करती है और गौ माता उसको छोड़ती भी है। बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गौ माता छोड़ती है अपने शरीर के अंदर से। तो गौ माता बंधुओं केवल एक पशु नहीं है, अपितु यह वरदान है, अपितु यह गौ माता जो है एक कृपा है। तो आइए एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम। गोपाष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें और गौ माता की सेवा को आप सभी अपने जीवन में उतारें। आइए सबको प्रणाम। हर हर गंगे।